समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। इस वर्ष पितृपक्ष का आरंभ 10 सितंबर को हुआ है और इसकी समापन तिथि है 25 सितंबर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पितृपक्ष के अवसर पर हमारे पितृ हमारे बीच उपस्थित होते हैं और उस समय किए गए विधि विधान से पूजा, तर्पण और श्राद्ध से उन्हें प्रसन्नता मिलती है। इससे हमें आशीर्वाद देकर वह अपने लोक को सिधार जाते हैं तथा हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। पिछले एपिसोड में इसी विषय पर हमने गुरुजी से जाना कि पितृ किसे कहते हैं, पितृ पक्ष में हमें किस तरह से पूजा श्राद्ध करना चाहिए। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि पितृ दोष क्या होता है, उससे निवारण कैसे किया जाए, तथा आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे कि क्या हमारे बीच हम अपने पितरों को बुला सकते हैं। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम हमारे बीच उपस्थित हैं परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु पंडित श्री ध्रुवदत्त व्यास जी, और हम उनसे जानेंगे कि क्या पितरों को हम अपने बीच बुला सकते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टूडियो में। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या हम अपने बीच अपने पितरों को बुला सकते हैं? अगर उन्हें बुलाना चाहें तो, और उनको बुलाने से क्या किसी प्रकार का दोष, लाभ या हानि, जो भी कहिए, क्या हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। महाभारत के अंदर ये प्रश्न है। महाभारत का अंतिम जो पर्व है जी। उस पर्व में राजा युधिष्ठिर अपनी भाइयों के साथ, कौरव पत्नियों के साथ धृतराष्ट्र को वन में मिलने जाते हैं। महाराज धृतराष्ट्र अपना राजपाट सोकर गांधारियों, कुंती के साथ, गुरु जी के साथ वन में चले गए होते हैं। जी। वहां लोग इकट्ठे होते हैं, विधवा पत्नियां, सब कुछ। उस वक्त भगवान वेदव्यास वहां उपस्थित होते हैं। सब शास्त्रों की बात चलती है। जी। तब एक प्रश्न आता है। वो विधवा स्त्रियां थी जो कौरवों की पत्नियां थी, दुर्योधन इत्यादि, कर्ण की पत्नी। जी। भगवान वेदव्यास को कहते हैं, महाराज हमें एक बार अपने पतियों को देखना है। अच्छा। हजारों सैनिक पर मारे चुके थे, उनकी पत्नियां भी वहां थी। भगवान वेदव्यास परम योगी भी थे, परम ज्ञानी थे। उन्होंने कहा एक रात के लिए बुला सकता हूं। एक रात? क्या बात? सब पितरों को, तुम्हारे जो पतियां हैं, जितने मारे गए जी जी। सैनिक, कौरव, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि जितने भी कौरव या पांडव सेना के जो सैनिक जो भी मृत्यु को प्राप्त हो, अभिमन्यु वगैरह जो भी कुछ थे, सबको बुला सकते हैं। उन सबको इस साथ में बुला सकते हैं। और वास्तव में भगवान वेदव्यास ने सबको नीचे बुलाया, जो स्वर्ग में चले गए थे। महाभारत लिखता है, जब मनुष्य रूप में जो वैर भाव था, द्वेष भाव था, वो वहां जाने, वापिस आने कुछ खा ही नहीं। उनमें देवत्व प्राप्त हो चुका, सब समाप्त हो गया। द्वेष, वैर, क्रोध वहां सब खत्म, सब सब लोग आए हैं, भगवान वेदव्यास को प्रणाम किया है, अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहे। पूर्ण वो स्वरूप था उनका। उसी स्वरूप में उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ, माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ एक रात बिताना था उनको। रहे वो। ये प्रसंग महाभारत में है, मतलब गलत नहीं हो सकता। सुबह हुई और व्यास जी ने कहा कि आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है,
सूर्योदय के पहले आपको जाना है। वो लोग सूर्योदय के पहले अपने जीव प्राण के साथ निकल गए वापिस। ये प्रसंग महाभारत का है। मतलब पितरों को बुलाना उनको आता। तो वो वहाँ पे सशरीर उपस्थित थे? दुर्योधन जैसा ही दिखता था। अच्छा। पितामह भीष्म जैसे ही दिखते थे जी। कर्ण भी वैसे दिखते थे। कोई फेरफार नहीं था, वैसा ही जब भगवान राम ने रावण को मारा, रावण को मार के भगवान राम अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में प्रवेश के पहले सब माताएं सब मिलने आती उनको। उस समय राजा दशरथ स्वर्ग से वहां आते उपस्थित होते अपने आप। क्या बात। और कहते हैं राम तुमने बड़ा काम किया है, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तुमने रघुवंश का जो नाम है बहुत ऊपर ले गए हो तुम। ऐसे तो रघुवंश बहुत बड़े बड़े राजा लोग उसमें हुए, लेकिन तुमने जो काम किया है राम, उसकी बरोबरी कोई नहीं कर सकता। कोई वरदान मांगो, दशरथ जी कहते हैं वरदान मांगो मेरे पास से। ये तो राम जी। राम जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है, ये यहाँ साबित होता है। भगवान राम कहते हैं कि पिताजी आप कुछ देना ही चाहते हो मुझे, तो माँ कैकेयी को माफ करो। दशरथ ने प्रतिज्ञा की थी कि कैकेयी का मैं त्याग करता, इस जन्म में नहीं किसी जन्म में स्वीकार नहीं करूंगा, ये उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी। रघुवंश की प्रतिज्ञा तो आप जानते हो, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये तो रघुवंश की प्रतिज्ञा होती है। और राम जी ने और कुछ नहीं मांगा, मुझे पुत्र देना, मुझे धन देना, मुझे ये देना नहीं। जिस स्त्री के कारण उनको 14 वर्ष वन में रहना पड़ा, रावण से युद्ध करना पड़ा, ये सब जो हुआ रामायण लिखी गई वो कैकेयी के कारण थी। फिर भी वो कहते हैं कि मेरी माँ कैकेयी को माफ, और कुछ नहीं चाहिए। मतलब पितरों का वहां भी आगमन होता है। पितरों का हमारा अनुभव ऐसा है कि एक बार पूना में 30 साल पहले एक मर्डर केस हुआ था, बहुत प्रख्यात मर्डर हुआ था, अभ्यंकर जोशी मर्डर केस। दो परिवारों को बिना कोई कारण लोगों ने मार दिया। कोई कारण, लूट नहीं की, कोई ऐसा कारण नहीं था, कोई पुलिस ढूंढ ढूंढ के थक गई, कोई गुनहगार मिले ही नहीं। हम उस समय मुंबई में थे, तो हमारे घाड़गे साहब जो शांत हो गए, वो मुंबई में रहते थे। उस समय वहां के जो डीएसपी थे, ये केस को ढूंढ रहे थे, वो वहां आए, बहुत चिंता में थे। बोले, उन्होंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आपको, कि टेंशन में क्यों, आप तो डीएसपी पुलिस में इतनी बड़ी पोस्ट पे हो आप। बोले गुरुजी क्या करें, एक मर्डर, 2 मर्डर, को परिवार के मर्डर हुआ है और उसके मारने वाले अभी तक नहीं मिल रहे। तो गाड़ी के साथ वहां बैठे थे, मुझे कहा कि आप बुलाइए ना उनको, पूछिए कौन, आप उनको बुला सकते। अच्छा, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका मर्डर हुआ था, मृत्यु हो गई थी, उनको बुलाने के लिए आपसे कहा गया। हाँ, हमने पहले तो मना कर दिया, नहीं इसमें नहीं पढ़ना है हमको, ये मर्डर केस में हम कहाँ पढ़ेंगे। नहीं बोले अब ये साहब आए हैं, अचानक आपका मुलाकात हो गई है, आप बुला के पूछिए उनको। हमने बुलाया उनको, पहले जोशी जी को बुलाए, बड़े गुस्से में थे, कोई जवाब ना दिया, तोड़ को बाजू में कुछ धमाल खो रही है, आवाज आ रहे। मैं बोला ये जवाब नहीं देंगे, इनको जाने, उनको विदाई कर दिया। फिर अभ्यंकर की आते ही मैंने उनको कहा था कि आप भी तैयार रखना, अगर कुछ खाने को मांगे ना तो अपने पास तैयार होना चाहिए। तो मिठाई हमने इंक्वायरी की थी कि क्या उनको भाता था, फेवरेट चीज़ क्या थी, तो गुलाब जामुन थे। हमने गुलाब जामुन मंगा के रख दिए थे वहाँ पर रख के, शायद वो मांगे तो
वो आते ही बोले मैं तो भूखा हूँ, मुझे खाना है कुछ। अच्छा। मैं बोला आपके लिए तैयार है, आप भोजन कर लीजिए। उसके बाद उन्होंने जो वो हमें पूछा कि आपका मृत्यु कैसे हुआ, किसने मारा, तो उन्होंने बोला 4 लड़के थे, 4 लड़के थे और 4 लड़के जो थे वो उसका मर्डर में पड़े थे। 4 लड़के उसको मर्डर किया, कोई वजह नहीं थी। मतलब उन्होंने सशरीर वहाँ उपस्थित हुए, किस तरह से? नहीं, उसमें शरीर में नहीं आए, वो माध्यम से आए। माध्यम। आवाज पूरा उनका हमने पकड़ा उनका। तो शरीर बुला में या सशरीर बुला में कोई समस्या होती कई बार, जी जी, वो भी बुला सकते, तकलीफ हो सकती है जी, लेकिन नहीं बुलाया हमने, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति को संभालना मुश्किल है। आवाज सुना दिया उनका। जी जी। उन्होंने पूरे बच्चों का वर्णन कर दिया। 4 बच्चे थे, बोले 20-25 साल के होंगे और ऐसी बातें कर रहे थे, मर्डर करने से कैसा लगता है उसका अनुभव करने के लिए 2 परिवार को खत्म कर दिए पूरे के पूरे ट्रायल में। वो बच्चे पकड़े गए और ये बात सत्य निकली। आगे तो कोर्ट ने जो किया वो किया ही, लेकिन उसके बाद हमने भी सोचा कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए। ये किसी को बुला के जरा समस्या खड़ी होती कई बार, जी जी, हम उससे कुछ निमित्त बन जाते हैं। बाकी पितृ है, क्योंकि इस दुनिया में नाश किसी की चीज का नहीं होता है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म पैदा हुआ है वो मरने वाला ही है, और जो मरा है वो दूसरा शरीर धारण करेगा। परिवर्तन सृष्टि का क्रम है, जी जी, परिवर्तन होता है। हमारे पास कोई चीज है, उसको जला दो, तोड़ डालो, क्या होगा? वो से परिवर्तित हो जाएगा। ये शरीर का परिवर्तन होता है और कुछ नहीं होता है। और आत्मा जैसे हम एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे एग्जाम्पल, सूर्य भगवान हमको लगता है अस्त हो गए, बिल्कुल नहीं, सूर्य उदय हो गए हम बोलते हैं। जी जी, सूर्य का न तो अस्त होता है न तो उदय होता है। जी जी, हमको ऐसा लगता है, हम मानते हैं और स्पष्ट से मानते हैं। दुनिया में हर इंसान बोलेगा अरे सूर्य अस्त हो गया, अरे सूर्य का उदय का टाइम हो गया। अरे भाई सूर्य को न अस्त होते हैं न अस्त होते, हमें पृथ्वी घूमती रहती है, उससे लगता है कि सूर्य का अस्त हुआ, सूर्य का उदय हुआ। वैसे ही मनुष्य का है। हमने जो हमारे आज माता पिता हैं, वो पहले मतलब उसके पुत्र होंगे, वो हमारे पुत्र होंगे सारे। ऐसा हो सकता है, ऐसा सब कुछ तो होता है। क्या गुरुजी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा हो जिसको बहुत लगाव हो? वैसे तो हर किसी को अपने पिता से बहुत लगाव होता है, पर कई बार ऐसी घटना हो जाती है जब बच्चे को पता ही नहीं होता है, या माँ बाप के साथ कोई ऐसी घटना, तो क्या ये अभी भी संभव है कि उन्हें बुलाया जा सके? संभव है। मैं तो हमेशा कहता हूँ हर चीज संभव है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन इस चीजों में न पढ़ना चाहिए। सामान्य विमान मानता हूँ, इन चीजों में जरूर ना हो, कोई ऐसी आवश्यकता इमरजेंसी ना हो तो उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कई बार पितरों को त्रास होता है, कई बार उनको समस्याएं खड़ी होती है, कई बार वो हमारे लिए, कई बार क्या होता है पितरों को बुला तो लिए, निकालना ना आता क्या हो जाए, ऐसे भी मैं तांत्रिक जैसे निकाल देंगे, आज पितरों उसके पीछे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इनमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बहुत ऐसी इमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनको शायद आह्वान करके बुला सकते हो। अर्थात पितृ जो हैं उनका अस्तित्व है, बस सिर्फ वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए पूजा, श्राद्ध, तर्पण जो हम करते हैं वो करना चाहिए। इसी विषय को लेकर एक प्रश्न है गुरुजी। आजकल लोग पाश्चात्य सभ्यता को इतना मानने लगे हैं कि वही चीज़ कहते हैं कि हम यहाँ पानी देंगे तो हमारे जो पितृ हैं उन्हें पानी कैसे मिलेगा। कुछ हद तक तो आपकी बात से यही क्लियर हो गया, यहाँ उन्हें मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको एक आसान शब्दों में समझाइए। लोग अब श्राद्ध, तर्पण इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते हैं। समुद्र का पानी बादल बन के पानी गिरता है, कहाँ समुद्र, कहाँ हमारे सहाय, कहाँ हिमालय पहुँच जाता है पानी। बिल्कुल है ना, वो कुदरती नेचर की प्रक्रिया है। वैसे ही हमारे पूर्वजों को पानी पिलाना वो उन तक पहुंचता ही है और अनुभव करना चाहिए। आप ये सब बातें कैसी है, लोग कहते भगवान कहाँ भोजन करते हैं। बिल्कुल, हम खाना लगाते भगवान नहीं खाते। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे आप देख लो, आप अपने घर में हलवा बनाओ अपने लिए और वही हलवा भगवान को धराओ, भगवान को भोग लगाओ
और वो खाओ और वो हलवा खाओ, दोनों में आसमान जमीन का फर्क। बिल्कुल बहुत। स्वाद चेंज हो जाएगा उसका जब भगवान ग्रहण करते हैं। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, मतलब प्राण हवा से वायु द्वारा उनको वो चीज देते हैं। वैसे पितरों को भी वायु द्वारा हर चीज जाती है। हमने कहा था ना आपको, वासुदेव शब्द का अर्थ क्या होता है? इस सृष्टि में एक भी चीज ऐसी नहीं है या भगवान का वास नहीं है, बिल्कुल, सजीव हो या निर्जीव हो। जी, मैंने आपको पहले ज्ञानेश्वर जी की बात की थी, वो पत्थर को, चबूतरे को उठा लेते हैं अपनी शक्ति से और वहां जांगरियों को मिलने जाते हैं। ये शक्तियां हैं लोगों में, ये शक्तियां योग मार्ग में। इसलिए भी कहता हूँ योग अधूरा है। योग हमारे अभी योग चलता है ना, वो अधूरा योग है, पूर्ण योग नहीं है। जब आप आदमी योग सीखता है तो वो कुछ भी कर सकता है या अपने आप को जानता है, कोई वस्तु को प्रेम से मानता है। हम योग के विषय में किसी और दिन चर्चा करेंगे, इसका मतलब? हाँ करेंगे ना, बिल्कुल। हम सब बात की चर्चा के बैठे हैं यहाँ पर, लोगों को ज्ञान बांटते तो बैठे हैं। ठीक है गुरु जी। तो इसके अलावा एक और प्रश्न है, जैसे कि आपने कहा कि पितृ उपस्थित होते हैं, वो वायु रूप में उपस्थित होते हैं। जैसे हम भगवान को भोजन कराते हैं वैसे पितरों को भी मिलता है। ऐसा ही फर्क है कि देवताओं को स्वाहा से कहा जाता है और पितरों को स्वधा से कहा जाता है। जी, देवताओं की पूजा सव्य से होता है और पितरों की पूजा अपसव्य से होती है। एक प्रतीक चेंज होता है, बाकी वो क्रिया सब कुछ पितरों के साथ होती है जो अपने देवताओं के साथ होती है। मैं आपको बताऊँ कि महाभारत का देवता और पितरों में कोई फर्क नहीं है। जी जी, बताएं। दोनों एक से ही है। तो जब आपने ये बता दिया कि पितरों को वो मिलता है जो हम देते हैं, दान, तर्पण, श्राद्ध, तो सरल विधि में ये बताइए कि अगर कोई करना चाहे जिसको ये विधि पता ना हो तो उसे किस तरह से, जैसे मैं हूँ, मैं ही चाहूँ कि मेरी मदर इन लॉ का मैं करूँ, तो उसका तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से किया जो ही श्राद्ध होता है। बिल्कुल। बिना श्रद्धा से आप करोगे ना तो भगवान की पूजा भी स्वीकार नहीं होगी और न श्राद्ध स्वीकार होगा। जो भी क्रिया आप कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे कोई गुरु के पास जा रहे हो, पितरों के पास जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, जो भी कुछ करो थोड़ा सा करो, भले आपकी शक्ति नहीं है, जो थोड़ा सा करो ना पूरी श्रद्धा से और शास्त्र के मत से करो। एक बहुत अच्छा प्रसंग महाभारत में है ये शास्त्र का। पितामह भीष्म अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, शांतनु का श्राद्ध कर रहे थे। श्राद्ध के वक्त चट रहे जाते हैं, दर्भ के मगर देवताओं को आसन चाहिए, पितरों को चट का सब चलता है। दर्भ का चट बनाकर वहां रखा जाता है, वहां बैठते हैं वो लोग, प्रेम से बैठते हैं। हमारे पितरू है तो जहाँ बैठेंगे वहां बैठेंगे, हमारा परिवार। तो वहां श्राद्ध चल रहा है और उसी वक्त महाराज शांतनु का हाथ आता है सामने। महाराज शांतनु का हाथ आता है, ये मैं नहीं कहता, महाभारत कह रहा है। हाथ जब आता है और कहता है बेटा मेरे हाथ में पिन दो। अच्छा, आप क्या करोगे? वहां चट रखा हुआ शास्त्र की आज्ञा से और यहाँ पिता का हाथ होता है। पिता का हाथ मांगता है मुझे श्राद्ध पिंड मेरे हाथ में दो। क्या करना चाहिए? पिता को ही नहीं। अच्छा, महाराज शांतनु ने वो पिंड उस चट पे रखा। तस्मात् शास्त्र प्रमाण है। अच्छा, उन्हें शास्त्र प्रमाण, शास्त्र जो कहता है वो श्राद्ध और श्रद्धा दोनों और जब होगी तभी जाके वो काम सिद्ध होगा। तो उन्होंने वो पिंड, जब शांतनु स्वयं खड़े हो गए और कहते हैं बेटा तूने बसू बराबर किया। अच्छा, मैंने तेरी परीक्षा की थी, मेरे हाथ में दे, ये तूने चट रखे हुए थे, तूने चट पे पिंड रखा है, ये तू बराबर है। जो भी कुछ करो वो शास्त्र और श्रद्धा के करो। पितरों का जो तर्पण होता है वो नित्य तर्पण का नियम है। नित्य तर्पण ना करो अमावस्या के दिन। मैं बता रहा पहले आपको लास्ट एपिसोड में कि पूर्णिमा देवताओं के लिए है और अमावस्या पितरों के लिए। कुछ भी ना कर सको ना, मेरे श्राद्ध पक्ष से रोज उसका श्राद्ध, पता नहीं पिता कब मर गए, आपको तिथि पता नहीं है, ये सब हो सकता है। तो आप कैसा करो, 500 ग्राम दूध ले आओ। अच्छा, 500 ग्राम मतलब आधा लीटर दूध लाके, गरम भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो 250 ग्राम शक्करा और 250 ग्राम चावल और कुछ पैसे सकते हो किसी ब्राह्मण को दे दो अमावस्या का दिन। ये ट्राई करने जैसा है जी, प्रसन्न हो जाके पितरों। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो
से? जैसे दार्श अमावस्या का श्राद्ध होता है, दर्श श्राद्ध होता है, और महीने करना चाहिए, नहीं कर सकते हम। बाहर चले गए, कोई लोग फॉरेन में रहते हैं, क्या करें, तो कम से कम ब्राह्मण तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये श्राद्ध जो है वो ब्राह्मणों के ही अधिकार में आता है। सिर्फ ब्राह्मण ही करवा सकता है, या ब्राह्मणों को कर देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो तपस्या करता है, जो मंत्र बोलता है, वो उसकी ब्राह्मण का मुख कहा जाता है, कि ब्राह्मण के मुख से पितरों तक पहुंचता है। वैसे ही आपको भी कुछ ना कर सको तो दूध तो मिल सकता है। 20, 25, 30 रुपये का दूध आएगा, 40 रुपये का अमूल का लागो तो महंगा आएगा, 40 रुपये का आएगा, है ना। अच्छा दूध लाके और चावल ला के 250 ग्राम चावल लेने हैं, 250 ग्राम शक्कर लेनी है, और आप 11 रुपये 21 रुपये लेके किसी भी पवित्र ब्राह्मण को जाकर दो, बोले महाराज आप खीर बना के खाना, वो बनाएगा ही वो, या चाय पी बना के पिएगा, कुछ तो करेगा ही, लेकिन आपके दूध का उपयोग तो होगा, वो फेंक नहीं देगा उसको, तो पितरों को पहुंचेगा वो। दूसरा ऐसा करो कि पीपल के पेड़ के अंदर, पीपल का पेड़ है, उसको पितरों का रूप माना गया, विष्णु भगवान का रूप माना गया, बड़ा पवित्र माना गया है। अच्छा। तो एक जो पानी का कलश लेके, तांबी का लोग आजकल प्लास्टिक में लोग पानी भर के ले जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए, नेचर को नुकसान मत करो। तांबा जो है ना, सबसे बेस्ट धातु है वो, उसमें एक एनर्जी, देखो हम इलेक्ट्रिक वायर भी होता है ना, ज़्यादातर बड़े बड़े वायर में तांबा होता है। बिल्कुल। तो तांबा जो आता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर है, वो विद्युत को पकड़ लेता है, एनर्जी को बहुत तेजी से फ्लो होता है उसमें। उसको तांबे के लोटे में पानी भर के काले तिल डाल दो उसके अंदर, और ये अंगूठा जो है ना, ये पितरों देवताओं का ये क्षेत्र है। जब तर्पण करते हैं ना, तो ऐसे पानी लेके ऐसे पितरों को पानी देते हैं, देवताओं को। ये इसको पितृ देव तर्पण क्षेत्र माना गया है। ऋषियों का तीर्थ इसको माना गया है। धन लेके ऐसे छोड़ा जाता है। अच्छा। ऐसा लेके ऐसे मध्य से, ये देखा है गुरुजी, लेकिन इतना डिटेल नहीं पता था। ऐसे पानी लेके ऐसे छोड़ा जाता है, वो देव पितरों ऋषियों के लिए। हमारा ऋषियों का भी रोज तर्पण होता है। अच्छा। देवताओं का तर्पण होता है, सबसे पहले देवताओं का तर्पण सीधा हाथ से होता है। दर्भ लेके, तिल डाले हुए, जौ डाले हुए, और पानी लेके देवताओं को पिलाना है पानी। उसके बाद ऋषियों को पानी पिलाना है। दर्भ भी होना चाहिए, दर्भ लेके पानी ऐसे लेके ऐसे छोड़ाना पानी को। इससे ऋषि सप्तर्षि जो हमारे हैं, जो आकाश में बैठे हुए हैं, तो सप्तर्षि ने हमें बहुत ज्ञान दिया है, हमारे लिए बहुत कुछ ढूंढा है। हम उन लोगों को भी मान देते हैं जिन लोगों ने हमारे कुछ किया है। बिल्कुल। हम ऋणी है उन लोगों के, तो उसको देना चाहिए। और उसके बाद पितरों का, यमराज और पितरों का तर्पण होता है। तो ये जो क्षेत्र, अंगूठे का जो क्षेत्र है, ऐसे पानी भर के अंगूठे से तृप्यताम तस्मै स्वधा नमः, उसको वहाँ स्वधा शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जल में आपके लिए, तो इसमें क्या होता है, किसको पानी पिलाओगे? यमराज के जो 12 नाम है वो तो आप पिलाना ही है आपको, यमराज नमः तर्पण। उसके बाद हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे कि तातंबा पितरत्रयम सपत्न जननी माता महादित्रयम पिता पिता व प्रपितामह। हमारे पिता, उनके पिता और उनके पिता, 3 पीढ़ियां जो आती है, और अपनी माँ, माता, पितामही और प्रपितामही। और पिता की कोई सौख्य माता हो, 2 शादी की हो, तो उसको भी आपको याद करके वहाँ पानी पिलाना है उनको। माता के पिता और वो जो भी 3 पीढ़ियाँ हैं, उन 3 पीढ़ियों को याद करके, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ जो भी है अपने हैं, अपने ससुर, सास ससुर जो है, उनको भी, अपना कोई बेटा मर गया या कोई मित्र जो स्वबंधु है अपने खास, उनको भी पानी आपको। और यहाँ तक कहा उसने, ये शाम न पिता न पुत्रा नाने गोत्रीना। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं है, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं है, पानी पिलाने वाला नहीं, नरक में चले गए हैं, उन्हीं लोगों को भी आपको दरबार त्याग करके वो पानी उनको भी देना है। अच्छा। हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद, भोजन के पहले क्या करते हैं, 3 देवताओं का ग्रास निकालते हैं, भूपतये नमः भुवन। क्योंकि जब यो पितृ लोग, ऐसे लोग हैं कई बेचारे दुनिया में, अननोन, नरक में पड़े हुए हैं, जी जी, बहुत दुखी हैं जी। हमारा शास्त्र, जो विद्वान ऋषि हमारे थे, कितने चिंतित थे उन लोगों के लिए कि जो बचा हुआ आपका खाना है ना, पूरा खाना वो भोजन हो गया, कुछ ना कुछ तो बचता है। बिल्कुल। वो कुछ ना कुछ जो बचा हुआ है, उसका एक पिंड बनाओ। अच्छा।
और उन पितरों को दो जो नरक गए गामी है। सोचो ऐसे लोगों को जब मिलता है कितना आशीर्वाद। बिल्कुल। और क्या देना है आपको? झूठा बचा हुआ। वो शुद्ध खाना नहीं खा सकते बेचारे, कोई नरक में पड़े हुए हैं, दुखी है वो लोग, उनको कुछ तो खाने चाहिए ना। आप इतना भी नहीं कर सकते। तो बचा हुआ अन्न जो है उसका पिंड बनाकर आपको रखना है, आधा पानी आचमन करना है और आधा पानी छोड़ना है उसके ऊपर, उस पिंड पर, कि वो लोग को तृप्ति मिल जाए। हमारा समाजवाद कितना बड़ा था। सूत्र है, ब्राह्मण है, मुसलमान है, हिंदू है, कौन है, किसको परवाह है, सबको देना है हमको। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, ये साहब दुनिया का कोई धर्म नहीं सोच सकता है, कोई लोग नहीं सोच सकते। ये हमारे पूर्वजों ने सोचा, उनके लिए जिसका कोई संबंध नहीं है हमारा, उनको भी हमें पानी और नरकगामी पापी लोग हैं, पापी लोगों को भी हम दया करके कुछ देते हैं, झूठा भी देते हैं, देना चाहिए उनको। ये हमारे शास्त्र की परंपरा है, ये हमारी परंपरा है। इसलिए पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और पितरों का तर्पण करने से कई ऐसे अवरोध होते हैं। पितरों का अवरोध आने से दोष की बात कर रही थी हम। पितृदोष से क्या होता है कि हमें यश नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, धन नहीं मिलता, वो सब जो नहीं मिलता है उसके लिए हमने एक चावल के कागज पर यंत्र बनाया है। जैसे नारायण बलि सब होता है, लेकिन चावल के कागज पर हमने यंत्र बनाया है। इसका स्थापन करने से बहुत से पितरों की शांति होती, बहुत लोगों को लाभ भी हुआ है, ये हमारा अनुभव है। गुरुजी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके कोई पुत्र नहीं है वह अपने पिता का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कर सकती हैं बेटियां? ये प्रश्न बहुत चर्चा में रहता है स्त्रियों के बारे में जी। देखिए, हमारे वहाँ निर्णय सिंधु कमलाकर भट्ट का और धर्म सिंधु नाम के धर्म के निर्णय जो है, पूरे स्मृतियों का, इतिहास का लक्ष्य लेकर उन्होंने ग्रंथ बनाए हैं। वो कहते हैं कि अगर पुत्र नहीं है और सगोत्री भी कोई नहीं है, अपना सगोत्री जो होते नहीं होते, तो पत्नी का पहला अधिकार है अच्छा, अपने पति का अग्नि संस्कार करने का। जी, मतलब अग्नि संस्कार करने का कहते हैं। अगर पत्नी भी नहीं है तो अगर बेटी है उसकी, तो बेटी ये क्रिया कर सकती है। ये धर्म सिंधु का निर्णय है। जमाई नहीं कर सकता। अच्छा, जमाई ने दान लिया है। अच्छा, जमाई ने दान लिया है, इसलिए जमाई ये क्रिया नहीं कर सकता। लेकिन जो दोहित्र है, बेटी का बेटा, अच्छा, वो भी ये क्रिया कर सकता है। ऐसे धर्म की आज्ञा है। अर्थात बेटी भी कर सकती है, बेटी कर सकती और है, बेटी का बेटा है तो वो भी कर सकता और उसकी पत्नी भी कर सकती है। अगर पत्नी नहीं है तो पत्नी नहीं है जी, तो पहला अधिकार पत्नी का है, अपने पति का अग्नि संस्कार करने का। पत्नी अगर नहीं है तो पुत्री ये क्रिया कर सकती है। ऐसा धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु नाम के ग्रंथ कहते हैं, जो धर्म का निर्णय बताते हैं। ये बात हुई अग्नि संस्कार की। श्राद्ध तर्पण भी कर सकते हैं ये लोग? कुछ भी कर सकते, पुत्री और अधिकार है, पूर्ण अधिकार उनको है कि ये श्राद्ध कर्म क्रिया करने का मैं नहीं दे सकता अधिकार शास्त्रों ने दिया है। जी जी, अधिकार शास्त्रों ने दिया है। अरे हमारे वहाँ तो स्त्रियां मंत्रदृष्टा थी, मंत्र से उन्होंने कहाँ नहीं, कई ऐसी बातें हैं जो पाश्चात्य लोग आए ना, उन्होंने उसे लगा दी। स्त्रियां ये नहीं कर सकती, स्त्रियां वो नहीं कर सकती, गलत बातें हैं। सब कुछ कर सकता है। तो ये हुई बात पितृपक्ष के बारे में। बहुत विस्तार में गुरुजी ने हमें समझाया पितरों के बारे में, श्राद्ध के बारे में, तर्पण के बारे में। मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे प्रश्न रहे होंगे मन में जिनका आपको उत्तर मिल गया होगा। मेरे प्रश्नों का भी उत्तर मिल गया है। लेकिन अभी आ रही है माँ दुर्गा की नवरात्रि और उनकी आराधना का दिन। अब हम जानते हैं कि आने वाले एपिसोड में गुरुजी हमें माँ दुर्गा के बारे में क्या क्या बताएंगे, किस तरह से उनकी पूजा विधि की जाए, और जो भी हम जानेंगे उसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट लेते हैं। किसकी बात करें? दुर्गा की बात किसे करें? शक्ति है, लक्ष्मी शक्ति, विद्या शक्ति, शारीरिक शक्ति, ये पाने का एक उत्तम मार्ग। नवरात्रों के अंदर जो उपासना होती है
वो आपको शक्ति से, ऊर्जा से भर देती है। वो ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए? हमें शक्तिशाली बनना है, हमें कुछ पाना है, लक्ष्मी से, विद्या से और शारीरिक से, तंदुरुस्ती से भी मस्त रहना है हमको, बीमारियां नहीं चाहिए हमको। ये सब हो सकता है माँ जगदम्बा की उपासना से। जगदम्बा के मंत्रों में इतना सार भरा हुआ है जिसका पार नहीं है। अच्छा। हम उसकी चर्चा करेंगे इस नवरात्रि के दौरान, नव दुर्गा की 10 महाविद्याओं की, अपने श्री यंत्र की, कि श्री यंत्र में यंत्राधिराज में क्या शक्ति है, दुर्गा के यंत्र में क्या शक्ति है, कैसे उसको जागरूक किया जाए, कैसे उसको पाया जाए, किस तरह से हम लक्ष्मीवान बन सके। पितरों की कृपा तो हो गई, गणेश जी की कृपा हो गई, अब हम महा जो स्वयं शक्ति है उसकी उपासना कैसे करेंगे, वैसा हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके जीवन में जो भी समस्या है उसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पे आ सकते हैं और सीधा गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। 5 पीढ़ियों से वडोदरा के राजवी गायकवाड़ परिवार की धार्मिक परंपरा के नेतृत्व के अधिकारी रहे राजगुरु परिवार के उत्तराधिकारी मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास। इस सम्माननीय पद की प्रतिष्ठा की प्रतिभा उभरती है इनकी विनम्रता और सहजता में। धर्म और वेद शास्त्र के संस्कार जन्म से ही जिनकी रगों में प्रवाहित हैं, भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, योग, वेद, मंत्र और तंत्र आदि जिनके जीवन का हिस्सा हैं, जिनके श्रीमुख पर हैं मां सरस्वती और हृदय कमल में विराजमान हैं श्री यंत्र की अधिष्ठात्री मां त्रिपुरा सुंदरी, ऐसे सिद्ध ज्ञानी मंत्रोगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास का जीवन मंत्र है लोक कल्याण। पूजनीय ध्रुवदत्त जी के जीवन का प्रधान ध्येय है मनुष्य को आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्ति का शास्त्रोक्त मार्ग बताना। किसी भी क्षेत्र की समस्याओं से डर, हार और निराशा की गर्ता के अंधकार से निकालकर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति करवाना। मनुष्य को खुद की पहचान करवाकर जीव को शिव से मिलवाना। ऐसी उच्च भावना से हजारों के जीवन को संवारने वाले पूजनीय गुरुजी श्री ध्रुवदत्त जी कहते हैं, यदि मनुष्य तय करे और सदगुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी निर्णय आपको लेना है, आपको ही लेना है। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुवदत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक।